प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए वोकल होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयास मजबूत करने का किया आह्वान। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली शपथ। भारत ने कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी। रिकवरी दर बढ़कर हुई 68%। 13,78,000 मरीज हुए स्वस्थ। मृत्यु दर घटकर हुई 2.05%। पिछले 24 घंटे में 6,39,000 से ज्यादा नमूनों की हुई जांच। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,92,00,000 के पार। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे आम चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार जीत के बाद फिर से शपथ लेने को तैयार। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका में संसदीय चुनाव के सफल आयोजन के लिए दी थी बधाई। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ेगी और हमारी भावी पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सभी को भागीदारी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता फिर जताई। अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं। आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं। मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा में जिज्ञासा, अनुसंधान, आविष्कार, विचार विमर्श और विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाए, जिससे कि बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और कक्षा में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी यह है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए
लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और आने वाले समय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाएगी। आत्मभरोसा होता है कि नहीं, हम लोग पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे नहीं हैं। आत्मभरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, जिस तरीके से भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास मना रहे, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। और नई शिक्षा नीति पर बच्चों ने भी खुशी जताई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज प्रधानमंत्री के उद्घाटन भाषण पर वाराणसी के बच्चों ने कहा कि इस नीति से पुस्तकों का भार कम होगा। वाराणसी, काशी प्राचीन काल से शिक्षा की नगरी रही है। 3 विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर, कितने कॉलेज हैं और छोटे स्कूलों की, जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, उनकी तो संख्या बहुत ही ज़्यादा है। नई शिक्षा नीति जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी अभी संबोधित कर रहे थे, लोगों ने देखा यहाँ पर, और जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, काशी के ऐसे ही लोगों से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। एक छोटी बच्ची है जो इसने देखा है अभी, वो क्या शिक्षा नीति के बारे में क्या समझ में आया? मेरा नाम श्री सिंह है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। आज मैंने टीवी पे नरेंद्र मोदी जी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोलते हुए सुना था। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हम लोग के स्कूल का बैग का बोझ कम हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात है जो स्किल डेवलपमेंट, रेगुलर स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, वो बहुत अच्छी है। रीजनल लैंग्वेजेस पे जो पढ़ाई की बात हो रही है कि क्लास 5 तक सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई हो, नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस ना की जाए। और तीसरी सबसे अच्छी बात है रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात। नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री मोदी ने जो छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर वो किसी कारण से उनकी जो स्टडी है वो बीच में रुक जाती है, तो वो उसको 1 साल की डिग्री या 2 साल की डिग्री ले सकते हैं, या मनचाही स्ट्रीम में जा सकते हैं। अगर उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी दूसरे उसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये मुझे लगता है कि छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, या बहुत लाभान्वित होंगे छात्र इससे। छोटा बच्चा जिसके स्कूल बैग का भार कम होगा, उसको ऐसा लगता है। शोध छात्रा जिसको कि सर्वांगीण विकास दिखाई दे रहा है बच्चों में, और एक प्रोफेसर जिनका ये मानना है कि छात्र को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो और बेहतर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और किसानों के लिए अच्छी खबर, देश में पहली किसान रेल की आज शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान रेल के जरिए किसानों के उत्पादों को तेजी से देश में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रवार को रवाना होने वाली पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलेगी, जो विभिन्न स्टेशनों पर माल लेने और उतारने के लिए रुकेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल और देश के किसानों ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश में चीजों की सप्लाई सुनिश्चित की है। रेल मंत्री ने कहा कि इसके कारण ही देश में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसान रेल देश के किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के जरिए उत्पादों की सप्लाई दोगुनी होगी और उनके उत्पादन देश के कोने कोने तक पहुंच सकेंगे। भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा
समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के पावन अवसर के बाद किसानों को भी आराम मिले। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आराम से उनका सामान देश भर में पहुंचे। आगे चल के इस प्रयोग को और तेजी से देश भर में बढ़ाएंगे। और किसान रेल की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसके जरिए अपनी उपज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसानों के खर्च में भी काफी कमी आएगी। यह किसान रेल निश्चित रूप से कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सस्ते किराए में सफल होगी और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा और उपभोक्ता को हर जगह खाद्य सामग्री की उपलब्धता हो सके और विशेष रूप से फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं जो एकदम कम आबादी वाले उत्पाद हैं, इनके लिए तो यह किसान रेल रामबाण सिद्ध होगी। आने वाले कल में किसान को समृद्ध बनाने के दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगी। और छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल के लिए एक ऐप और माई हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कुल्लू के शरण गांव को देश का पहला हस्तशिल्प ग्राम घोषित किया। अपने संबोधन में स्मृति ईरानी ने कहा कि यहां देसी और विदेशी सैलानी बुनकरों की कारीगरी से रूबरू हो सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने देश में ऐसे 10 और हस्तशिल्प ग्राम बनाए जाने की भी घोषणा की। यह हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें ताकि हमारे देश का हैंडलूम का प्रोडक्ट उत्पाद मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित ना रहे। विश्व भर में इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे बुनकर धागों के माध्यम से अपने सपनों को कैसे पिरोते हैं, हाउ डू दे वीव देयर मैजिक। और हम चाहते हैं कि विश्व भर का और देश का पर्यटक इन विशेष क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज में जाए, न सिर्फ बुनकर के ताने बाने को समझे, सीखे, बल्कि उसमें सहयोग देकर हमारा जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें अपनी ओर से योगदान दे। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने वर्चुअल प्रदर्शनी का भी लॉन्च किया जिससे खरीदार और विक्रेता को एक मंच मिल सके। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री का इंडिया हैंडलूम ब्रांड बनाने का सपना पूरा हो रहा है जिसमें 1500 से ज्यादा उत्पाद पहले ही शामिल हैं। – 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि हम सब मिलकर एक इंडिया हैंडलूम ब्रांड को विकसित करें। ध्येय ये था कि हमारे देश के जो बुनकर हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके अंतर्गत वो हमारे कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट इंश्योर करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के डिजिटल उपस्थिति में मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि 2015 से लेकर अब तक इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत 1590 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 180 से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस को और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बल मिले। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद अप्रैल माह में जो वितरण किया गया वो क्या कहते हैं कि किया गया 47.50 लाख मिलियन टन, जिसमें 75 करोड़ लाभार्थी थे। मई में किया गया 37.50 लाख टन, जून में किया गया 36.54 लाख टन। तो कुल मिलाकर के 3 महीना जो था उस 3 महीना में क्या कहते हैं कि अप्रैल मई जून में जो है जो फर्स्ट फेज हमारा था उसमें 93% क्या कहते हैं कि वितरण किया गया। उसके बाद जो है जो दाल था फर्स्ट फेज में उसकी आवश्यकता थी
अप्रैल मई जून के लिए 5.87 लाख मिलियन टन और उसमें से डिस्पैच जो है 5.83 लाख मिलियन टन जो है राज्य को दे दिया गया है और जिसमें से जो है 5,80,00,000 टन राज्य ने जो है उठा भी मतलब पहुंच गया है और 5.5323 लाख मिलियन टन का वितरण किया जाते हैं कि हो चुका है। इस तरह करके कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो दो दाल था फर्स्ट फेज का वो क्या कहते हैं कि 90% जो है उसका क्या कहते हैं कि वितरण जो है हो चुका है। जहां तक जो है ये प्रधानमंत्री का जो अभी सेकेंड फेज अन्य गरीब कल्याण योजना का सेकेंड फेज चल रहा है 1 जुलाई से, तो इसकी शुरुआत क्या कहते हैं कि हो गई और नवंबर 2020 तक ये जारी रहेगा। इस दौरान में कुल मिलाकर के 201 लाख मिलियन टन अनाज का वितरण और 81 करोड़ लाभार्थी के बीच में मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही 12 लाख मीट्रिक टन जो है वो चने का वितरण भी जो है 19.4 करोड़ परिवार के बीच में किया जाएगा। इसके बाद जो है जहां तक अनाज का सवाल है और जुलाई माह में किया गया वितरण जो है अनाज चावल का, ये जो है किया गया वितरण जो है 24.95 लाख टन जो है वो जुलाई में किया गया है। अगस्त में जो है 72.711 लाख 71 मीट्रिक टन, मतलब 1% 62% तो हो गया जुलाई के महीने में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया और करीब 2% करीब जो है क्या कहते हैं कि जो है अगस्त के महीने का जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं कि हो गया है। तो जो जुलाई का महीना है वो जुलाई के महीने में जो है स्टेट वाइज भी क्या कहते हैं हमारे पास में स्टेट वाइज दे दीजिए, तो स्टेट वाइज हमारे पास में है। उसके बाद जो है गरीब कल्याण योजना 2 जो है उसमें क्या कहते हैं कि 4 यूटी को केवल गेहूं का आवंटन और 15 राज्य को केवल चावल का आवंटन और शेष 17 राज्यों को जो है गेहूं चावल दोनों क्या कहते हैं कि दिया जा रहा है। चना का जो है कुल आवश्यकता जो है ये है 5 महीने के लिए, जो अगला 5 महीना है जुलाई से लेकर के नवंबर तक, उसमें जहां चाहिए 7.70 लाख मिलियन टन का और अभी तक 2.10 मिलियन टन जो है लाख मिलियन टन जो है और वो डिस्पैच हो चुका है। 1.56 लाख मिलियन टन राज्य में पहुंच चुका है। उसके बाद जो है 11.7 लाख मिलियन टन चना का वितरण किया जा चुका है। ये क्या मतलब है? 11 अच्छा मीट्रिक टन है ये, हाँ मीट्रिक टन है। 11,797 मीट्रिक टन चना का वितरण किया जा चुका है। ये सब भारत सरकार पूर्णतया इसका वहन कर रही है और उसके बाद से जो है 6 अगस्त तक जो है बफर स्टॉक में जो है हमारे पास में क्या कहते हैं कि दाल जो है वो 10.1 लाख मिलियन टन है। अलग अलग उसमें से दाल क्या कहते हैं कि है, जिसमें मूंग है 5.24 लाख मिलियन टन है, उड़द मूंग है वो तो हाँ तूर मूंग है 1.12 लाख मिलियन टन, उड़द है 2.10 लाख मिलियन टन, चना है 1.27 लाख मिलियन टन, मसूर है 27 मीट्रिक टन 0.27 लाख मिलियन टन। तो चने का जो कुल उपलब्ध है जो दोनों मिलाकर के जो पीएसएस है और पीएसएफ है, तो ये दोनों मिलाकर के देखेंगे तो पीएसएस के पास में स्टॉक अभी भी जो है चना का जो है 27.72 लाख मिलियन टन है और पीएसआई के पास में जो है 1.27 लाख
मैट्रिक क्या कहते हैं कि टन है। उसके बाद जो प्रवासी भारत हैं, ये प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए जो है जो आर्थिक पैकेज की घोषणा जो है की गई थी 14 मई को, उसके मुताबिक जो है 8 करोड़ राशन कार्ड जो है में फंसे हुए लोगों को 8 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृति दी गई है और सभी प्रवासी भारतीयों के प्रति 5 किलोग्राम अनाज मई और जून के महीने में वितरण किए जाने का प्रावधान था। तो अब उसमें क्या है कि जो हम आपको एक बतला दें कि कितना मतलब कि एक क्विंटल जो होता है वो कितने मतलब कितना 100 क्या कहते हैं कि किलो कितने ग्राम का होता है? 1000 का सर जो है किलो का 1 टन 1000 का 1 टन है ना? नहीं, हम वो नहीं करने। क्विंटल कितना हो गया? 10 क्विंटल है ना? तो कुल मिलाकर के जो है प्रत्येक परिवार को जो है हम लोग नवंबर के महीने तक जो ये आत्मनिर्भर नहीं, जो प्रधानमंत्री का योजना है, उस प्रधानमंत्री की योजना को हम लोगों ने जो अप्रैल से शुरू किया है, अप्रैल मई जून से हम लोग जो है पर महीना जो है कितना क्विंटल हो गया पर फैमिली पर व्यक्ति? पर व्यक्ति सर 5 किलो हर महीने का है, तो 8 महीने का 40 किलो हो गया पर व्यक्ति। 40 किलो हर व्यक्ति मतलब 40 किलो मतलब कितना क्विंटल कितना हो गया? लगाइए तो 200 किलो हर फैमिली का। 200 किलो है ना? तो पर महीना कितना है ये सर? महीने का ही ये पर महीना 200 क्विंटल 200 किलो सर पर फैमिली का हो गया। 200 किलो क्विंटल कितना हुआ? हमको क्विंटल में कहिए। 2 क्विंटल है ना? तो इसका मतलब है कि हम जो है प्रधानमंत्री का जो योजना है वो अप्रैल से लेकर के जो है हम जो है नवंबर तक प्रत्येक व्यक्ति, फैमिली नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो है हम 2 क्विंटल क्या कहते हैं कि अनाज दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो NFS लगा करके है। अभी एक पासवान वाला भी ब्रीफिंग चल रहा है। अगर NFS और PMG के लेंगे मदर ये पर फैमिली जो है 4 क्विंटल। हाँ, वही वो बतलाइए ना। तो मोटा मोटी हिसाब के लिए लिखिए कि प्रधानमंत्री का जो योजना है जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं अलग है, 3 रुपए किलो चावल अलग है, उसके साथ 2 क्विंटल प्रत्येक परिवार को जो है प्रत्येक महीना जो है मिल रहा है और इसके अलावे 2 क्विंटल जो है प्रत्येक व्यक्ति को, और प्रत्येक व्यक्ति को जो है मान लेते हैं कि 2 क्विंटल जो है फ्री में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के 4 क्विंटल जो है ये सरकार की तरफ से मिल रहा है। यदि एक फैमिली को जाकर के देखिएगा तो करीब करीब एक परिवार में जो है एवरेज क्या कहते हैं कि 18 से 20 क्या कहते हैं कि क्विंटल हो जाता है। कितना 4 आदमी 5 आदमी परिवार होगा तो 5 का है तो मतलब 20 हो गया ना। तो ये है तो मतलब कि बहुत बड़ी मतलब कि कोई ऐसे देखने में नहीं लगता है, लेकिन 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल जो है वो हम 2 क्विंटल दे रहे हैं प्रत्येक महीना। उसके बाद क्या कहते हैं 2 क्विंटल और 2 क्विंटल पर फैमिली है। नहीं पर फैमिली हुआ सर, पर फैमिली कैसे हुआ? NFSA में और 2 क्विंटल PMG के में 200 किलो हुआ ना सर। 200 मतलब जो मानते हैं कि यहाँ जो है वो तो हम लोग दे रहे हैं, बेनिफिशियरी को दे रहे हैं। हाँ सर, प्रत्येक जो बेनिफिशियरीज हैं उसको 80 किलो मिलेगा सर। बेनिफिशियरी को जो है वो 5-5 किलो के हिसाब से सर। कितने क्विंटल कितना हुआ? 40 किलो। हमारे यहाँ नीतीश जी ने यही किया था, क्या किया था कि हमने वो 1 क्विंटल दे दिया, 1 क्विंटल दे दिया तो यहाँ 4 क्विंटल फैमिली का हो गया। वही तो मैंने कहा ना। नहीं 4 क्विंटल फैमिली का कैसे होगा? एक आदमी का 80 किलो लगभग 1 क्विंटल पड़ रहा है। एक आदमी का लगभग 1 क्विंटल पड़ रहा है सर। तो एक आदमी का पर हेड 1 क्विंटल पड़ रहा है ना। 80 किलो
हाँ, पर फैमिली 1 क्विंटल पड़ रहा है, दोनों मिला करके, दोनों मिलाकर पड़ रहा है। और पर फैमिली 4 क्विंटल क्या कहते हैं कि कितना, 4 क्विंटल। तो प्रत्येक परिवार को हम लोग जो है प्रधानमंत्री का जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उसके तहत क्या कहते हैं कि जो है 2 क्विंटल दे रहे हैं, और फ्री में क्या कहते हैं कि और 2 क्विंटल दे रहे हैं। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में विस्तार से बता रहे थे। एक देश एक राशन कार्ड के जरिए जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में भी विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से 81 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, और गाँव-गाँव में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन तक ये लाभ पहुँचाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस केंद्र के जरिए भविष्य की पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यावहारिक आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा को करीब से देख सकेंगे। केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के जरिए लोगों को स्वच्छता पर शिक्षा, जागरूकता, सूचना और उसके तमाम आयामों की जानकारी मिल सकेगी। इस केंद्र में विभिन्न गतिविधियों को सामूहिक अध्ययन, वैश्विक मापदंडों, सफलता की कहानियों और संदेशों के जरिए दर्शाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।